नहीं बिकता। स्किल सेट होती है आपकी कैटेगरी। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आपसे कोई पूछता है कि भाई आप क्या बेचते हैं, आप कहेंगे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हूँ। वो दोबारा पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बेचते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, आपके पास फ्रिज है, टीवी, एसी, क्या बेचते हैं। अगर आप प्रोडक्ट ना बताएं और दोबारा यही बात करें नहीं जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हूं, तो आपका कारोबार कैसे चलेगा। आपको अपनी कैटेगरी में, अपने बिजनेस में डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स है। इसी तरह फ्रीलांसिंग में पहले आता है स्किल सेट। स्किल सेट एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की डिफरेंट ईंटें होती हैं, ये ईंटें आपकी स्किल्स हैं, इन स्किल्स से मिलके बनती है बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को बनाना A to Z तो बहुत मुश्किल है। ये वही बात है जो बहुत सारे बच्चों ने कहा और इस बात को मजाक समझा कि अगर मैंने टारगेट पूछा है तो आप ये बता दें 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन। आप बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, आप पूरा प्लाजा बनाने की बात कर रहे हो। शुरू में ये मुश्किल है, ये तकरीबन ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले दिन तो आप नहीं उड़ोगे, उड़ने से पहले आपको चलना आना चाहिए। चलने के बाद आप दौड़ेंगे, दौड़ते दौड़ते आप उड़ना शुरू करेंगे। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि पहले दिन ही हम उड़ना शुरू कर दें तो ये नामुमकिन है। अगर आप चाहते हो कि एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाओ तो उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। पहले आप बाउंड्री बनाएंगे, एक रूम बनाएंगे, 2 रूम्स बनाओगे, देन आप बिल्डिंग कंप्लीट करोगे। बिल्डिंग की बुनियाद हमेशा एक ईंट होती है, पहली ईंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग में इस पहली ईंट को कहते हैं इंस्टेंट स्किल। पहले आपके पास इंस्टेंट स्किल होती है, आप इंस्टेंट स्किल सीखते हैं, देन आप इंस्टेंट स्किल से आगे एक लेवल है स्किल, उस पे आ जाते हैं और उसके बाद आता है आपका स्किल सेट। अगर आपको नहीं पता कि स्किल सेट क्या होता है तो इसमें ग्राफिक डिजाइन का स्किल सेट है, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि हमें बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस कौन कौन से स्किल सेट ऑफर कर रही हैं। स्किल सेट बिकता नहीं है, लेकिन स्किल सेट का पता होना बहुत लाजमी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बिकती, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट बिकती है, लेकिन आपको अपनी दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लगाना लाजमी है ताकि आप बता सकें कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आप कोई किराने की दुकान तो नहीं आपकी, ना आपकी कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। हाँ, उस दुकान की प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ हो सकती है। तो सबसे पहला काम अपना स्किल सेट डिफाइन करना है। और फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत आसानी से जल्दी ज्यादा पैसों पे बिकने वाला स्किल सेट ग्राफिक डिजाइन का है। अब ग्राफिक डिजाइन तो बिकेगा नहीं, ग्राफिक डिजाइन में क्या बिकेगा, ये तमाम स्किल्स जो आपको नजर आ रही है, इसमें ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम डिजाइन, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, इलस्ट्रेशन, पोस्टर, फ्लायर, लोगो, बुक, पॉडकास्ट, पैकेजिंग, बेशुमार स्किल्स है। सबसे पहला काम होगा आपका, पहला स्टेप होगा ये डिफाइन करना है कि आपका स्किल सेट क्या है, देन उसमें अपना स्किल देखो। शुरू में अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अपने टारगेट को आपने अचीव करना है, अब वो चाहे 50,000 है या 1 लाख है, एक स्किल चूज करो। एक स्किल से ज्यादा अगर स्किल चूज करोगे तो ये ऐसा ही है कि आप 2 कश्तियों में पाँव रख रहे हैं। 2 कश्तियों में सवार होगे, डूब जाओगे। तो एक ही कश्ती में सवार हो, एक ही कश्ती में आपके पास बेशुमार ऑप्शंस है। स्किल के भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं जिनको इंस्टेंट स्किल्स कहा जाता है। अब अगर हम लोगो डिजाइन के स्किल की बात करें तो लोगो डिजाइन की ये रेड कलर में आपको इंस्टेंट स्किल्स नजर आ रही हैं। इसमें मिनिमल लोगो, फ्री स्टाइल लोगो, मैस्कॉट, 3D, हैंड ड्रॉन, विंटेज, सिग्नेचर और वाटर कलर लोगो है। अब अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर लोगो डिजाइन सीखना चाहे तो कम से कम उसको 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस दरकार है ताकि वो अपने लोगो डिजाइन को बेच सके। लोगो डिजाइन कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब 3 से 6 महीने में आप लोगो डिजाइन करना सीखेंगे, लेकिन 3D लोगो बनाने में तो हो सकता है, या सीखने में हो सकता है आपको 1 दिन लगे, क्योंकि इंस्टेंट है ना। कामयाबी का पहला गुर फ्रीलांसिंग की दुनिया में यह है कि एक ईंट से शुरू करो। अपनी स्किल को जितना स्पेसिफाई करते जाओगे उतना आपके लिए सीखना भी आसान होगा और उसको बेचना भी आसान होगा।
सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो आज की आपकी एक्टिविटी है जिससे आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी कि भाई हमने फ्रीलांसिंग में जो अपने गोल अचीव करने, जब भी कोई गोल अचीव करना होता है ना, जैसे आपने लाहौर से जाना है कराची, तो रैंडम तो किसी बस में नहीं बैठ जाओगे, पहले पूरा आप इंफॉर्मेशन लेंगे कि कराची तक लाहौर से कौन कौन सी बसेस जाती हैं, जो बसेस जाती हैं इनके कितने स्टॉप्स हैं, नॉन स्टॉप कौन सी जाती है, कितना टाइम लगेगा, आपकी कंफर्ट लेवल पे कितना फर्क पड़ेगा, पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप किसी बस में बैठेंगे। अगर आपको एक दिन में लाहौर से कराची पहुंचना है तो आप रैंडम ही किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का इंतखाब नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपको एक महीने में 50,000 रुपए या 1 लाख 1.5 लाख कमाना, तो रैंडमली स्किल्स का इंतखाब नहीं करोगे। आप पहले सर्च करोगे कि भाई अगर मुझे 50,000 कमाने हैं और मैंने ग्राफिक डिजाइन का स्किल चूज करना है, ग्राफिक डिजाइन का स्किल सेट चूज करना है, तो इसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं। अब उन स्किल्स में वो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है और सीखने में आसान है, क्योंकि अगर मैं सीखने में अभी टाइम लगाऊंगा, मैं तो बिगिनर हूं, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं उस स्किल का इंतखाब करूं जिसकी एक तो डिमांड हो और उसके साथ साथ उसको सीखना भी आसान हो। इंस्टेंट स्किल को सीखना चाहे वो कोई भी हो हमेशा आसान होता है, बजाय इसके कि आप एक बिगिनर के तौर पे स्किल को सीखने की कोशिश करें। लेकिन ये कौन बताएगा कि डिमांड किसकी है, एक स्किल की इंस्टेंट स्किल क्या है, किसी भी स्किल सेट में कौन कौन सी स्किल्स है, ये तो आपको पता ही नहीं, आप तो बिल्कुल नए हैं इस दुनिया में, ये आपको कौन बताएगा। डायरेक्शन मैं आपको दूंगी, रास्ता मैं दिखाऊंगी, अपनी अपनी मंजिल की तलाश आप लोग खुद करेंगे। इसके लिए हम एक रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के लिए फाइवर को यूज किया जाता है। फाइवर फ्रीलांसिंग की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, काम करने वालों का वॉल्यूम जिनको फ्रीलांसर्स कहा जाता है, और काम देने वालों का वॉल्यूम जिनको हम क्लाइंट्स या बायर कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा स्किल बिकता है, सबसे ज्यादा पैसों की ट्रांजैक्शन होती है। जब भी कोई आमतौर पे रिसर्च की जाती है ना, तो रिसर्च का सैंपल ऐसे एरिया से लिया जाता है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम हो। अगर आपको लाहौरी खानों के बारे में कोई रिसर्च करनी हो या सर्वे करना हो, तो सिर्फ आप 4-5 लाहौरी से नहीं पूछेंगे, कम से कम आप 200-300 लाहौरी से पूछेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि लाहौर के खाने कैसे हैं। इसी तरह अगर आपको फ्रीलांसिंग के मुतालिक कोई सर्च करनी है, तो आप गूगल या किसी छोटी मार्केट प्लेस पे नहीं जाओगे। हमेशा अपनी स्किल के लिए अपनी स्किल में रिसर्च के लिए हम फाइवर का इंतखाब करेंगे। ये फाइवर का होम पेज है, इसका एड्रेस है fiverr.com। जब हम फाइवर पे जाएंगे तो हमने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल बॉटम में आ जाना। बॉटम में ये तमाम कैटेगरीज मौजूद हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। फाइवर ऐसी जबरदस्त कैटेगरी ऑफर करता है कि और कोई मार्केट प्लेस ये कैटेगरीज ऑफर नहीं करता। ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी तकरीबन तमाम मार्केट प्लेसेस ऑफर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सब ऑफर करते हैं। इसकी कैटेगरी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि दूसरों को सिखाएंगे तो उनका फायदा हो सकता है, आप वो सर्विसेज दे सकते हैं, आप कुकिंग लेसन सेल कर सकते हैं, आप अपनी रेसिपीज शेयर कर सकते हो, अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हो, क्राफ्टिंग अच्छी करते हो उसके ट्यूटोरियल आप किसी को सिखा सकते हो, गिटार अच्छा बजाना जानते हो वो सिखा सकते हो, इवन किसी को आपने अगर रिलेशनशिप पे एडवाइस देनी है आप वो भी दे सकते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये आप चेक कर लेना, ये वो कैटेगरी है जो और कोई मार्केट प्लेस ऑफर नहीं कर रही। अगर आपका ख्याल है कि आप लाइफस्टाइल के स्किल सेट में बताई गई जितनी भी कैटेगरीज हैं इसके बारे में किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी स्किल का इंतखाब कर लो। ये तो हो गई सॉफ्ट स्किल्स, ये टेक्निकल नहीं है, डिजिटल नहीं है। हम जरा डिजिटल स्किल्स को देख लेते हैं। ये तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल स्किल्स की, तो ये हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं, 7 से 8 कैटेगरीज हैं। पहले तो ये देखो कि आप जो काम करना चाह रहे हैं या जो आपने पैसे बनाने हैं उसके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा वो किस कैटेगरी में फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल हम ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी ओपन करते हैं, क्योंकि फाइवर के स्टैट्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पैसे बनते हैं ना
वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी है। लेकिन ग्राफिक एंड डिज़ाइन में नहीं पैसे बनते, इन चीज़ों में बनते हैं जो लिखी हुई हैं। ये वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको ये इस ग्राफिक में दिखाई हैं, ठीक है। ये तमाम का तमाम नॉलेज यहाँ से लिया गया है। फाइवर बता रहा है कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन में ये स्किल्स हैं जो बिक रही हैं। पैटर्न डिज़ाइन करते हो, फ्लायर्स बनाते हो, बुक डिज़ाइन करते हो, स्टोरी बोर्ड्स बनाते हो, पैकेजिंग डिज़ाइन करते हो, तो आप अपने गिग्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके साथ न्यू का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वो स्किल है जो मार्केट में नई नई आई है। जब भी कोई चीज़ मार्केट में नई इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। और जब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हो तो प्राइस मार्जिन यूजुअली ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऐसी स्किल का इंतखाब करते हैं जो कि नई है तो इसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी स्किल की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, दूसरा इसको आप अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बात ये कह रहे थे कि किसी भी स्किल को सीखने से ज़्यादा आसान ये है कि आप उसकी इंस्टेंट स्किल्स को सीख लें। 3 स्किल्स तो मैं आपको सिखाऊंगी, वो तो बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको सिखा दूंगी। और ये वो स्किल्स हैं जिनको सेल करते हुए ऑलरेडी बहुत सारे फ्रीलांसर्स महीने के लाखों कमा रहे हैं। शुरू में नहीं, लेकिन जब जितना आप काम करते जाते हो उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। इसके अलावा भी अगर आपको रिसर्च करनी है किसी भी स्किल में, इंस्टेंट स्किल्स की, तो आप क्या करेंगे, आप उस स्किल को ओपन करेंगे। जब आप ओपन करोगे तो आपके पास ये एक फिल्टर आएगा ऑप्शंस का। ये लोगो ऑप्शंस है, कोई और स्किल ओपन हुआ होगा उसकी ऑप्शंस होंगी। जब आप ऑप्शंस ओपन करेंगे तो आपके सामने ये तमाम इसकी इंस्टेंट स्किल्स आ रही हैं। मिनिमल लोगो, मैस्कॉट, हैंड ड्रॉन, सिग्नेचर, वाटर कलर, विंटेज, 3D, फ्री स्टाइल। और उसके साथ साथ एक ब्रैकेट में नंबर भी दिया गया है। इस नंबर का मतलब ये है कि ऑलरेडी इस स्किल में कितने गिग्स मौजूद हैं। फाइवर की जुबान में आपकी स्किल या सर्विस जो आप बेचना चाह रहे हैं उसको गिग कहा जाता है। ये जो आपको नजर आए ना एक लाइन में 4 ब्लॉक्स, ये गिग्स हैं। एक लाइन में 4 ब्लॉक्स का मतलब ये है कि एक लाइन में 4 गिग्स हैं। तो इन नंबर्स के हिसाब से हमें ये अंदाजा होता है कि मिनिमल लोगो सबसे ज्यादा बिकने वाला लोगो है। तो अगर लोगो डिजाइन बेचना चाहते हो तो बजाय लोगो डिजाइन सीखने के मिनिमल लोगो डिजाइन सीखो, प्रैक्टिस करो, जल्दी बेच सकोगे, अच्छी प्राइस मिलेगी। इसी तरह बाकी स्किल्स है, कोई और ओपन कर ले। पैकेजिंग डिजाइन ओपन करते हैं। पैकेजिंग डिजाइन एक कैश काउ है। पैकेजिंग डिजाइन एक ऐसा स्किल है कि इसकी मदद से आप महीने का 50-60 हज़ार नहीं, बहुत आराम से 3-4 लाख कमा सकते हैं। लेकिन ये एक इंस्टेंट स्किल नहीं है, ये एक आप इसको कह लो कि ये एक कैश काउ स्किल है। डिमांड ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन सीखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये आप एक लेक्चर में नहीं सीख सकते। ये देखें तो हमारे पास ये सारी टाइप्स है पैकेजिंग की। प्रोडक्ट लेबल है, बॉक्स, बैग, पाउच, कैन, अदर, बॉटल, ट्यूब। तो ये तमाम इंस्टेंट स्किल्स हैं जो पैकेजिंग डिज़ाइन में बिक रही हैं। अगर आप सीखना चाहो तो प्रोडक्ट लेबल को सीखना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप पूरा पैकेजिंग डिज़ाइन सीखें। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट की स्किल में मौजूदा इंस्टेंट स्किल्स कौन सी हैं और आप किस तरह इनकी मदद से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी स्किल्स हमने सीखनी है उनको ज़रा सर्च कर लेते हैं। जो आपको मैंने मॉकअप सिखाना है वो भी पैकेजिंग की कैटेगरी में आता है। जो मैंने लोअर थर्ड सिखानी है वो वीडियो एनिमेशन की कैटेगरी में आती है। और जो स्लाइड शो हम सीखेंगे वो भी एनिमेटेड वीडियोस में आता है। और इन तीनों इंस्टेंट स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं। लेकिन आप लोगों की जो पहली एक्टिविटी है आपने उसमें इन तीनों स्किल्स के अलावा सर्च करनी है और मुझे बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस स्किल में है ताकि मैं आपको फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग बेहतर गाइड कर सकूं। आप लोग क्या करेंगे अपनी अपनी कैटेगरी में, अब चाहे वो ग्राफिक्स की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, राइटिंग की हो या वीडियो की हो, म्यूजिक एंड ऑडियो की है, प्रोग्रामिंग की है, बिजनेस, लाइफस्टाइल, कोई भी है, आपने ना उस कैटेगरी में मुझे एक स्किल
और उस एक स्किल में से इंस्टेंट स्किल निकाल के बताना है, ठीक है। और बताना ऐसे है कि आप एक ग्राफिक डिजाइन करेंगे। इस ग्राफिक को डिजाइन करने के लिए आप अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर का इंतखाब कर सकते हो। जिसको फोटोशॉप यूज करना आता है फोटोशॉप यूज करे, जिसको इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना आता है इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करे, जिसको वर्ड इस्तेमाल करना आता है पावर पॉइंट, पेंट या कोई भी मोबाइल ऐप के थ्रू ना आपने ग्राफिक बनाना है। उस ग्राफिक में आपने अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना किसी से, सबसे पहले तो आप मुझे खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मेरा नाम राबिया अब्बास है और मैं आपकी मेंटोर हूँ। मैंने आपको फ्रीलांसिंग में कामयाब करना है, मैंने आपको फ्रीलांसिंग सिखानी है, मैं आपके बारे में नहीं जानती। आप लोग अपने इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपने नाम, अपने बैकग्राउंड और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जिसमें आप ये बताएंगे कि ये आपके इंटरेस्ट की कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आपने इस स्किल को चूज किया और ये इसकी इंस्टेंट स्किल है जिसको कि आप सेल करना चाहते हैं। अब आप यहां से देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने पैकेजिंग का कोई गिग ओपन किया, ये मैंने पैकेजिंग का गिग ओपन किया है, तो इस गिग में ये है गिग का टाइटल, ये गिग की कैटेगरी है सबसे ऊपर, देन आता है टाइटल, उसके बाद आ जाता है उस फ्रीलांसर का नाम और उसका लेवल कि वो टॉप रेटेड सेलर है, न्यू सेलर है, लेवल 1 का, लेवल 2 का है, देन रेटिंग और ब्रैकेट में एक नंबर। ये नंबर ये बताता है कि टोटल ये गिग कितनी दफा बिक चुका है। यहाँ पे सिर्फ वो नंबर शो होगा जिस गिग पे उस फ्रीलांसर को ऑर्डर रिव्यू मिल चुका है। जैसे आप क्रीम या उबर की सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके बाद में रिव्यू देते हैं। 50% क्लाइंट फाइवर पे रिव्यू देता है, 50% सिर्फ पैसे रिलीज करने के बाद कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो होता है इसमें क्या है, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए इस नंबर को डबल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 475 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये गिग 1100 दफा बिक चुका है। कैलकुलेशन आपने इसलिए करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि जो भी टारगेट आपने सेट किया ना अभी कि 500 कमाना है, $500 जो कि करीबन 75,000 रुपये बनता है, कि आपने $500 कमाना है कि $1,000 कमाना है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे, अपनी स्किल चूज करोगे, कैलकुलेशन करोगे ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में आप किस तरह से अपने गोल को अचीव करेंगे, किस स्किल का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1100। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो अभी ये भी देखो कि 16 मजीद ऑर्डर जिसके पास क्यू में मौजूद है। इस सर्विस की इतनी डिमांड है कि हर वक्त रश लगा रहता है। क्यू क्या होती है, लोग कितारें बना के खड़े हुए इंतजार में कब हमारी बारी आएगी और हमें हमारा ऑर्डर मिलेगा। आप जाते हैं KFC मैकडोनल्ड तो आप क्यू में खड़े हो जाते हैं ताकि आपका ऑर्डर आपको डिलीवर किया जा सके। इसी तरह जिस गिग पे ऑर्डर्स इन क्यू हो उसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर चुका है और अपने डिलीवरी का इंतजार कर रहा है। जितने ज्यादा ऑर्डर्स इन क्यू होंगे उतना ज्यादा किसी गिग पे रश होगा, जो कि इस बात की इलामत है कि ये गिग कितनी ज्यादा डिमांड में है। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि ये जो 1100 दफा गिग बिक चुका है किस प्राइस पे बिका है। इसकी 3 प्राइसेस हैं, एक बेसिक $30, दूसरी $60, तीसरी $100। तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्राइस निकालते हैं जो कि $60 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे $60 से, ये बनता है $66,000। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे US टू PKR पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो $66,000। ये कितना बनता है, मेरे से तो काउंट भी नहीं हो रहा है, करोड़ों में बनता है, मिलियंस में अमाउंट है ये सिर्फ एक गिग से। तो आपके जो भी टारगेट्स है ना आपने इस तरह कैलकुलेट करने हैं और मुझे बताना है। एक ग्राफिक बनाओगे, अगर नहीं बनाना आता तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा एक वेबसाइट है जिसपे आप फ्री में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस पे आपके पास टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। अगर आपको इस्तेमाल करनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं करनी आती तो अपने मोबाइल से या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आप यूज़ करना जानते हैं आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आप पोस्ट करेंगे लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास के फेसबुक ग्रुप में। जब आप मेरा नाम लिखोगे फेसबुक पे तो आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। आपने LWE के लोगों के साथ जो अभी आपको ग्रुप नज़र आ रहा है इसको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके ऑलरेडी सीनियर्स ने कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाया है। आप भी इसी तरह करेंगे ताकि मुझे पता हो
कि क्या आपके टारगेट्स हैं और किस तरह से आप काम करना चाह रहे हो। अपना बैच नंबर मेंशन करोगे, बैच 26, नाम मेंशन करोगे, अपना बैकग्राउंड, और आपने अपनी स्किल के बारे में बताना है कि कौन सी स्किल आपने चूज की, उसकी कैटेगरी क्या है, और उसमें किस इंस्टेंट स्किल को आप सीखना चाहते हो या फ्यूचर में उस पर आप काम करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे टैग करेंगे ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मुझ तक पहुंच सके। और इस तरह से आपने पहली एक्टिविटी आपकी ये है। अगर आज का पॉइंट आपको समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी, आपने जो भी अपने लिए गोल सेट किया है उसको अचीव करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इनकी जरा चैट ओपन करें, मुझे बताओ कि स्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप लोगों का? क्या होती है ये स्किल और इसमें किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं, डिमांड कैसे चेक होगी और आप कैसे अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे? इनकी चैट ओपन कर दें काइंडली। आपने सीखना क्या है, क्या नहीं सीखना, वो बात की बात है। पहली चीज तो आपका इंटरेस्ट आती है ना कि आपका क्या इंटरेस्ट है। तो जरा मुझे फटाफट ये बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देन फिर एक्टिविटी पे आते हैं। ओके, दैट्स गुड। समझ आ गई कैसे लोग लाखों कमा रहे हैं और जो आपके छोटे छोटे गोल्स हैं उनको अचीव करना कितना आसान है। इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ योर स्किल। जितनी किसी की सिलेक्शन ऑफ स्किल स्ट्रांग होगी उतने ही ज्यादा उसकी कामयाबी के चांसेस हैं। और इंशाल्लाह मैं तो लाइफ टाइम हूँ आप लोगों के साथ, आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए। आज की एक्टिविटी परफॉर्म करो, उसके बाद आप लोग देखना कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर होंगे रिसर्च के बाद। अब ये बताएं कि एक्टिविटी की समझ आ गई है? ठीक है बिलाल, आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन करके मैम मुझे सेंड कर दें। हाँ जी। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स प्राइवेटली मैसेज सेंड कर रहे हैं। काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में सेंड टू के पास ऑप्शन होगा एवरीवन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मेंटोर को भी आपकी चैट शो होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा बैकग्राउंड में अमन आपने बताना है अपने बारे में, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है या कोई भी आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप वो बता सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन करना जरूरी नहीं है जुखरुफ, ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा स्किल सेट है। सारी जिंदगी आप ग्राफिक डिजाइन पे एक्सपर्टी हासिल नहीं कर सकते, आप ग्राफिक डिजाइन की कुछ स्किल्स पे एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं। तो वही स्किल्स आपने फाइंड आउट करनी है। एक्टिविटी में आप एक ग्राफिक डिजाइन करोगे, एक विजुअल अपने इंट्रोडक्शन बनाएंगे आप, जिसमें आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मुझे भी तो पता चले आप लोग किस किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। देन उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि आपने कौन सा कैटेगरी चूज किया, क्या स्किल सेट चूज किया, ये आपने बताना है। ठीक है, फाइवर पे बिल्कुल अकाउंट बनाना आ लिया, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, पहले हम स्किल सीखेंगे। मैं आपको 3 स्किल सिखाऊंगी, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल आप फाइनेंस से रिलेटेड भी कर सकते हो, आकिब आप सर्च करो फाइनेंस से रिलेटेड अपनी कैटेगरी में स्किल्स और देखें आपके पास क्या ऑप्शंस आती हैं। आप अपने प्रोफाइल सॉरी फोन पे भी बना सकते हैं। ये जो आपने इंट्रोडक्शन बनाया है ना, अपना फोन पे बना लो, अपने फोन पे, किसी दूसरे ऐप पे, पिक्सआर्ट पे, जो भी आपको ऐप यूज करना आता है आप वो बनाएं, अपने इंट्रोडक्शन करवाएं, ग्रुप में पोस्ट करें ग्राफिक को, मुझे टैग करें ताकि मुझे पता चले कि बैच 26 में कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और कितनी सक्सेस स्टोरीज आने वाले वक्त में फ्रीलांसिंग की। कनीज जो मेरी एक्सपर्टी है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन है। मोहम्मद हमाइल, आप ये फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में अपना पोर्टफोलियो पोस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पोस्ट करके आप मुझे टैग कर दो, मैं आपका पोर्टफोलियो चेक कर लूंगी। दैट्स रियली गुड, जबरदस्त अब्दुल्ला, मे यू हैव मैनी मोर, आप इससे भी ज्यादा कमाएं और कामयाब हों, बहुत अच्छी बात है। अब जिनको समझ नहीं आया वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लें। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम अपनी पहली इंस्टेंट स्किल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ टेक्निकल तो है नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे। अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि मुझे पता हो कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं और किस तरह से मुझे आपको गाइड करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग